स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा हनीफ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसीलिए इसका सिंबल C है बिकॉज ऑफ कैपेसिटी। अब हमसे देखते हैं क्या है डेफिनेशन लिखी है स्लाइड के ऊपर, अगर आप गौर से देखिए मैं इससे रीड कर देता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट आपको रिक्वायर होती है दैट हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। डायग्राम जरा गौर से देखिए। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, गौर से देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इट में बी वाटर, मरकरी, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है और इसकी अमाउंट आपके सामने है। द अमाउंट इज 1 मोल। ओके, अमाउंट आपको 1 मोल इस सब्सटेंस है। आप वी आर प्रोवाइडिंग हीट, Q इज द सिंबल ऑफ हीट, हम इसको हीट दे रहे हैं। अब हुआ क्या, हीट देने से इस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। कितना बढ़ा, टेम्परेचर में चेंज आया 1 केल्विन। इस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट आपको देनी पड़ी दैट हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फार्मूला। आप इसका फार्मूला जरा गौर से देखिए। इसके फार्मूले में लिखा है C इज इक्वल टू Q। व्हाट इज दिस Q? दिस Q इज द हीट जो आपने प्रोवाइड की है। N इज द नंबर ऑफ मोल जो कि 1 मोल है। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। अब अगर आप आगे चलिए, अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर सब्सटेंस की अमाउंट 1 मोल ली है, तो आप अगर ये n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बना, C इज इक्वल टू Q डेल्टा T। n जब 1 आ गया तो मैंने पहले को इक्वेशन 1 नाम दिया, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ओके, अगर हम यहाँ से Q को सेपरेट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू सेपरेट द Q, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा T को C के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। गॉट इट? नाउ अब ये इसका जनरल फार्मूला है इक्वेशन 1 के अंदर। इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास फार्मूले को जब गौर से देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि Q जो है, Q का यूनिट आपके पास क्या है जी, जूल इज द यूनिट ऑफ Q। Q इज द हीट। N, व्हाट इज N? मोल। तो ये हो गया आपके पास पर मोल। डेल्टा T टेम्परेचर विच इज इन केल्विन, तो पर केल्विन। तो आपके पास इसका यूनिट जो आ गया वो आ गया जूल पर मोल पर केल्विन। और एक और बात याद रखिएगा, C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट और एक आपके पास वैल्यू है, आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, R। C और R, इन दोनों, R जनरल गैस कांस्टेंट, बोथ हैविंग सेम यूनिट्स। ठीक है जी, तो C एंड R बोथ हैविंग सेम यूनिट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसे आप Cp कहते हैं, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे आप Cv कहते हैं। दोनों में एक ही बातें हैं, दोनों में आपने हीट प्रोवाइड करनी है 1 मोल सब्सटेंस को उनका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, बट दोनों में सिर्फ कंडीशंस का फर्क है। एक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इन अदर टाइप वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी बात। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? डेफिनेशंस दोनों की एक जैसी ही हैं। Cp, मैं एक बोल देता हूं, Cp कैन बी व्यूड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एज द प्रेशर इज मेंटेन कांस्टेंट। देखिए यहां पर प्रेशर की कंडीशन है और यहां पर वॉल्यूम की कंडीशन है। क्लियर? नाउ अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इनके फार्मूलाज देखिए, ये फार्मूलाज वही हैं जो आप पीछे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। यहां पर n है और आपको पता है कि हमने n की जगह पर क्या पुट किया है, n इज इक्वल टू 1 मोल, बिकॉज हम 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब मैंने एक Cp के अंदर Pp लगा दिया और Cv के अंदर Vv लगा दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। नाउ अगर मुझे यहां से Qp को सेपरेट करना है तो हाउ वी कैन सेपरेट Qp, इसको वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? इसी तरह यहां भी आप Qv निकाल लीजिए। एनी प्रॉब्लम? तो देख लें यहां हमने 2 फार्मूलाज निकाल लिए हैं, एक Qp का और एक Qv का। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। रिलेशन शोज दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट Cp एंड Cv, Cp में से अगर Cv निकाला जाए तो
तो आप Cp की वैल्यू लें और Cv की वैल्यू लें और उनको सेपरेट कीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू R। और आपको पता है कि R क्या है, R इज कॉल्ड, R की वैल्यू है, R इज अ कांस्टेंट which is called general gas constant having value 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं आप कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट तो किसका था, ये यूनिट तो आपके पास था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो हम ये कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड जनरल गैस कांस्टेंट हैविंग सेम यूनिट। वैसे भी आप अगर यहां से देखें तो देखें ये दोनों एक Cp और एक Cv है। अगर मैंने लिखना चाहूं तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा C, ठीक है, और डेल्टा C इज इक्वल टू R। तो इट मींस इन दोनों के सेम यूनिट्स हैं। क्लियर? ओके, अब एक तो एमसीक्यू ये द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू R। दिस इज अगेन, आई एम अगेन सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप याद रखिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू R। अब यहां आइए जरा, मैंने लिखा है Cp ओवर Cv, द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv दैट इज इक्वल टू गैमा, गैमा इज अगेन कांस्टेंट। अब इस गैमा की वैल्यू, गैमा को आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देयर आर टू मेथड, न्यूटोनियन मेथड एंड द सेकंड इज लैपलेस करेक्शन। तो ये लैपलेस के अंदर आपने पढ़ा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर गैमा की वैल्यू आपने पढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज इक्वल टू R। क्लियर? नाउ देयर आर सम सर्टेन वैल्यूज। गैमा की वैल्यू जो है वो 1.67 है, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। क्लियर है जी? अगर आपके पास गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसमें उसके लिए आपकी वैल्यू जो गैमा की 1.67 है। अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैस है, फॉर डाई एटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गैमा इज 1.40। और थर्ड आपके पास है जी द वैल्यू ऑफ गैमा इज 1.29 फॉर पॉलीएटॉमिक। क्लियर? तो पॉलीएटॉमिक के लिए, डाइएटॉमिक के लिए और मोनोटॉमिक के लिए वैल्यू ऑफ गैमा आप याद कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और अगर आपको याद हो, हमने लैपलेस करेक्शन में ये वैल्यू इस्तेमाल की थी। ठीक है जी? नाउ अब आगे चलते हैं जी बच्चे। अब हम बात करते हैं Cp। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो मैंने Cp की बात की, मोलर स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वही पुराना फार्मूला है जो आप पीछे फार्मूला इसका देख चुके हैं, Cp इज इक्वल टू Qp डेल्टा T। क्लियर? n की जगह 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई मसले की बात इसमें नहीं है। मैंने यहां से Qp को सेपरेट किया तो ये आपके पास आ गया Cp डेल्टा T। क्लियर? Now we are using first law of thermodynamics which states that if heat Q is provided to a system, अगर आप किसी सिस्टम को heat Q देते हैं, this heat appears in the form of two ways, change in internal energy plus work done। यानी जो आप हीट एक सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, वो हीट दो काम करती है। एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और दूसरा वर्क डन करती है। तो ये जो पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन, एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ जो ये QP लिखा हुआ है, इस QP की वैल्यू हमने देखी जी, ये वैल्यू हमने QP की, दिस इज द वैल्यू ऑफ QP, ये हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये आपके पास इधर आ गया, डेल्टा U एज इट इज, वर्क एज इट इज। नाउ हमें मालूम है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो है P डेल्टा V, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। और अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वर्क की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, which is called equation number 1. Clear? Now we are discussing about the Cv, molar specific heat at constant volume. Again वही बात, Cv का फॉर्मूला आपके सामने है। मैंने यहाँ से Qv सेपरेट कर लिया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने Qv को एक तरफ निकाल लिया और अगेन आई एम यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपके सामने लिखा है, हमने वही किया। Qv की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और वर्क का फॉर्मूला एज इट इज, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये आपके फॉर्मूला वर्क का, ये हमने फॉर्मूला, ये वाला वर्क की वैल्यू जो है, दिस इज द वैल्यू वर्क, ये हमने यहाँ पुट कर दी। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 2 तक आप जरा गौर से देखना सारे, कोई प्रॉब्लम अगर है तो मैं दो बोल देता हूँ। देखिए, Qv की वैल्यू पुट की, डेल्टा U एज इट इज, W की वैल्यू पुट की, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम है। अब आप जरा गौर से देखिए, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है और देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम में चेंज 0 है, वॉल्यूम है बट वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा।
तो वर्क का फॉर्मूला ये है, जहां डेल्टा वी लिखा है वहां जीरो आ गया, तो व्हाट इज द वर्क, वर्क इज जीरो। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो वर्क जीरो होगा। सो अब हमें करना क्या है, ऊपर यानी ये फैक्टर आपके पास जीरो आ चुका है। नाउ दिस वैल्यू वर्क पुट इन इक्वेशन 2, जब पुट करेंगे आप तो देखें आपके पास ये बचा, ये रह गया आपके पास ये फैक्टर सी वी डेल्टा टी और डेल्टा यू, और यहाँ पे जीरो आ गया, ये डेल्टा वी जब जीरो आया तो नाउ द इक्वेशन बिकम, आपके पास यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर, ठीक है जी। अब हम इस डेल्टा यू की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। वेयर इज इक्वेशन 1, देखिए दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आपके पास है। हमने अब इस डेल्टा यू की वैल्यू जो है, ये डेल्टा यू की वैल्यू आपकी डेल्टा यू आप फाइंड कर चुके हैं, हमें ये वैल्यू पुट करनी है कहाँ, नो वी हैव टू पुट द वैल्यू, देखिए हमें अब इस डेल्टा यू की जो वैल्यू है ये पुट करनी है यहां इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्लियर, हम ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए मैंने इक्वेशन एज इट इज लिखी है, देखिए सी पी डेल्टा टी लिखी। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, जब आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। क्लियर, अच्छा अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये स्टेप एज इट इज दोबारा लिखा गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है, अब n की जगह मैंने 1 लगा दिया और दोनों डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं P कांस्टेंट प्रेशर की, तो डेल्टा P के साथ तो नहीं आएगा, बिकॉज डेल्टा का मतलब तो चेंज होता है, और हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, डेल्टा आ गया वॉल्यूम के साथ। क्लियर, R इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो डेल्टा आ गया T के साथ। क्लियर है जी, ये आपके पास इक्वेशन है। तो देखें ये लिखा है P डेल्टा V एंड व्हाट इज दिस P डेल्टा V, तो आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये आपके पास U बन गया। क्लियर, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में एक चीज कॉमन है, एंड विच इज डेल्टा टी, तो नाउ वी आर टेकिंग कॉमन डेल्टा टी फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो आपके बचा क्या सी वी एंड प्लस आर। अब डेल्टा टी देखिए, ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या रह गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। नाउ रिलेशन इज प्रूव, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। क्लियर, जी बच्चे अब हम मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहा सीपी में से सीवी निकाला तो वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग, तो सीपी इसका मतलब है ग्रेटर हुआ सीवी से। व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी फॉर आइडियल गैसेस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हमें बताना है सीपी ग्रेटर देन सीवी से क्यों है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरा गौर कीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पिक्चर। पहली पिक्चर के अंदर देखिए, यहां हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपके पास कोई गैस मौजूद है, हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो देखिए ये लाइन ये लाइन जो आपको बता रही है, ये लाइन आपको ये लाइन क्या बता रही है कि वॉल्यूम हमने यहां से चेंज नहीं करना, वॉल्यूम इतना ही रहेगा, और आपको पता है अगर वॉल्यूम नहीं बदले तो वर्क नहीं होता। क्लियर, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और अगर वॉल्यूम तो जब आप हीट देंगे तो एक हीट क्या करेगी वाला देखिए, एक तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी वो। क्लियर, और दूसरा वॉल्यूम चेंज करके वर्क करवाएगी, तो ये दो काम होंगे। लेकिन यहां पर क्या देखिए, जब आप हीट देंगे तो सिर्फ इस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और यहां पर आपके पास वर्क नहीं होगा, बिकॉज वर्क का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है पी डेल्टा वी, और जब आपके पास वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा तो वर्क नहीं होगा। क्लियर, तो आप इसे कह सकते हैं ये आपके पास क्यू वी है और ये आपके पास क्यू पी है। ठीक होगी बात जी। अब देखिए मैंने लिखा है पहले केस के अंदर, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड टू रेज द इंटरनल, सारी एनर्जी को चेंज करेगी। यहां आ जाइए, इन दिस केस देखिए, इस केस के अंदर क्या होगा, इन द केस ऑफ सीपी सम ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड विल बी कंज्यूम्ड टू डूइंग वर्क, कुछ एनर्जी वर्क करवाएगी, देखिए कुछ एनर्जी वर्क करवाएगी और बाकी एनर्जी नेट एनर्जी को चेंज करेगी। क्लियर होगी बात। तो देखिए इस केस की मैं पहले भी हम वजाहत कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मैंने लिख दिया। इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, सो वर्क इज जीरो। क्लियर, तो देखिए हम ये बता सकते हैं कि सी वी जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसमें वर्क नहीं हो रहा, वर्क इज जीरो, सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है।
सो ये आपके पास सिर्फ एक फंक्शन, एक काम कर रही है। ठीक होगी बात। अब हम देखिए यहां आ जाते हैं। सीपी आपके पास क्या कर रही है, वर्क भी करवा रही है और एनर्जी में चेंज भी ला रही है। ठीक है जी। सो हेंस फॉर अ सिमिलर सिस्टम, दीज आर बोथ सिमिलर सिस्टम, ये दोनों एक ही सिस्टम है, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन सीपी विल बी ग्रेटर देन सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और देखें ये बात मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो सकती है कि सीपी की वैल्यू सीवी के बराबर नहीं है, बल्कि सीवी के अंदर सीवी में आर ऐड करें तो सीपी आता है। इट मीन सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। क्लियर। सो इट प्रूव सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी। क्लियर।